एलजी और केजरीवाल में फिर मची जूतम पहचान। नया विवाद क्या रंग लाएगा? दिल्ली की जनता कब तक चुकाएगी कीमत? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की। बड़ा ही मधुर संबंध है इन दोनों का। जितना विवाद वीके सक्सेना के साथ अरविंद केजरीवाल का रहा है, दिल्ली की राजनीति के इतिहास को अगर आप तहखाने से निकाल कर देखें तो विरले ही ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसा हमेशा नहीं रहा है दर्शकों की दिल्ली में जिसकी सरकार है उसी की सरकार केंद्र में भी रही। कांग्रेस के समय में भी ऐसा नहीं रहा। जब शीला दीक्षित चुन के आई थी तब उस समय भाजपा नीति सरकार थी केंद्र में। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं आपको बताऊं कि केंद्र और राज्य की उस समय एक समन्वयता या सामंजस्य किस तरह का था। उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक सब स्टेशन या एक कह लीजिए पावर प्लांट का उद्घाटन करने एक जगह पहुंच रहे थे। उसी ठीक समारोह में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी आना था। अब इत्तेफाक देखिए कि वाजपेयी साहब पहले पहुंच गए और प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से पहले पहुंचना होता है और मुख्यमंत्री एक रूप में प्रधानमंत्री का उस स्थान पर, उस समारोह स्थान पर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा हो ना सका। शीला दीक्षित लेट आई, वाजपेयी साहब पहुंच गए। उन्होंने पूरे प्लांट का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बहुत हड़बड़ाहट में शीला दीक्षित की एंट्री होती है। शीला दीक्षित घुसती है कमरे में या परिसर कह लीजिए, परिसर में। वाजपेयी साहब उनकी तरफ देखते हैं और बड़े ही मुस्कुरा के हल्के लहजे में कहते हैं, आइए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपका स्वागत करते हैं। शीला दीक्षित पुरानी राजनेता, वाक्पटुता में आगे। उन्होंने भी वाजपेयी साहब को कहा कि सर, हमारे प्रधानमंत्री के लिए रास्ता रोक दिया गया था प्रोटोकॉल के तहत, तो मुख्यमंत्री को भी जाम में रुकना पड़ा। और इसी बात पर, यही दोनों बातों पर जो वाजपेयी साहब ने कहा और वाजपेयी साहब के जवाब सवाल या एक मजाकिया अंदाज में किए गए तंज पर शीला दीक्षित का जो बयान आया, उसके बाद पूरे परिसर में ठहाके गूंज उठे और बड़े ही विनम्रता से शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत किया और वाजपेयी साहब ने भी बड़ी कुशलता और निर्मलता से शीला दीक्षित का स्वागत स्वीकार किया। ये एक सामंजस्य की कहानी मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश करी कि किस रूप में एक दौर ये भी था दिल्ली में कि केंद्र और दिल्ली में दो अलग अलग दलों की सरकारें चल रही थी। लेकिन काम करने का अगर मन हो तो काम में मन लगता है और रास्ते भी निकलते हैं। लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए रास्ते निकालने की। देखिए दोस्तों, राजनीति में ना आप बहुत एक्सट्रीम राइट होकर चल सकते हैं, ना आप बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट होकर चल सकते हैं। राजनीति में लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको मध्य मार्ग ही चुनना पड़ता है। और इस देश की राजनीति ने हमेशा से ही उन्हीं राजनेताओं को फलते फूलते और सफलता के आकाश पर जाते देखा है जिन्होंने देश की राजनीति में मध्य मार्ग चुना है। जो एक्सट्रीम राइट हुए, एक्सट्रीम लेफ्ट हुए या और किसी दूसरे विचारधारा के साथ हुए, वो इस देश की राजनीति में या तो फल नहीं पाए या फूल नहीं पाए। एक डिस्ट्रिक्ट जिले की पार्टी बन के रह गए, एक शहर की पार्टी बन के रह गए, कुछ जिलों की पार्टी बनकर रह गए, कुछ प्रखंडों की पार्टी बनकर रह गए। ऐसे बहुत से राजनीतिक दल इस देश में हैं। अगर आप देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में ही नजर डालें तो आपको दिखेगा एक जिले, एक प्रखंड, कई ब्लॉक, कई
उप जिले तहसीलों के दल भी हैं। अगर आप राजस्थान में जाएंगे वहां भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको राजनीति की सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ पायदान पर पहुंचना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको राजनीति में मध्य मार्ग या मध्य में रहकर ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ठहरे अरविंद केजरीवाल, वे आज भी अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, एक आंदोलनकारी समझते हैं जो कहीं भी जाकर तंबू गाड़ कर धरने पर बैठ जाता है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो हमने ऐसा देखा भी। दिल्ली के वह नेता जो आज जेल में है, वह कभी एलजी भवन पर धरना देते थे तो कभी थप्पड़ खाकर राजघाट पर मौन होकर बैठ जाते थे। लेकिन इन तमाम रसाकशी में दिल्ली चलती रही। दिल्ली में कई चुनाव, लगभग 3 चुनाव हो गए और एक चुनाव को छोड़कर, प्रथम चुनाव को छोड़कर सभी ही चुनावों में, बाकी 2 चुनावों में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन केजरीवाल सरकार जो कहते थे कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, आज उसी राजनीति ने उनको असहज स्थिति में डाल दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव के बारे में दिल्ली की मंत्री और कैबिनेट की सतर्कता विभाग की इंचार्ज आतिशी मारलेना ने एक 600 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी एलजी साहब को, एलजीबी के सक्सेना को, और कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने जमीन घोटाले में फायदा लिया है, या एक बात कहने की कोशिश की कि अप्रत्यक्ष रूप से जमीन घोटाला किया है और बड़ा लंबा चौड़ा मुनाफा कमाया है। जिसके बाद एलजीबी के सक्सेना को ये रिपोर्ट एक लिफाफे में उनके पीए को सौंपी गई और फिर राजभवन के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि जो रिपोर्ट आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ भेजी थी उसको रद्द कर दिया जाता है। और क्या कहते हुए रद्द करते हैं एलजीबी के सक्सेना कि मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी रिपोर्ट दी गई है, ये एक राजनीतिक प्रतिशोध के कारण दी गई है। क्योंकि देखिए दर्शकों, आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल स्टंट में इतनी माहिर है, राजनीतिक दांवपेच में इतनी माहिर है कि वह ये करती है कि एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जिसकी एक गोपनीयता होती है, और सभी लोग, देश के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जब अपने पद पर आसीन होते हैं तो वह संविधान की कसम खाते हुए गोपनीयता की भी कसम खाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुंठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा से कुछ इस तरह है, लहजा इतना तल्ख हो गया है कि वे संविधान की सभी मर्यादाओं को तार करने से भी बाज नहीं आ रहे। जिस मंत्री, जिस सरकार, जिस कैबिनेट की रिपोर्ट की अपनी एक गोपनीयता होती है, अपनी एक गरिमा होती है, अपने एक साक्ष्य होते हैं, उस रिपोर्ट को डिजिटल मीडिया पे डाल देना, सार्वजनिक कर देना, और या उसके कुछ अंशों को जानबूझकर लीक करा देना, कहीं ना कहीं इस बात पर संशय पैदा करता है कि आम आदमी पार्टी वाकई क्या मुख्य सचिव के नाम पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से निकली पार्टी थी, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आंदोलन करना एक अलग विषय है और राजनीतिक लड़ाई लड़ना, जनता के हितों को संरक्षित करना, जनता तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना, ये एक अलग लड़ाई है। और जो भी लोग इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं और राजनीति में हैं, वह हमेशा एक बात कहते हैं, देश की राजनीतिक सुचिता और सामाजिक लोकतंत्र का ये बड़प्पन है कि यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत के उच्च कोटि को हमेशा कायम करने का प्रयास किया गया है। तो हमेशा वह लोग सोचते हैं कि वैचारिक मतभेद एक तरफ है, लेकिन जनता के हित कभी भी किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, उनके हित कभी भी डामाडोल नहीं होने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो इस पूरे प्रकरण के बाद ऐसा दिखता आ रहा है कि उनकी सरकार ने एक राजनीतिक प्रतिशोध के कारण एक रिपोर्ट बनाई और उसको जानबूझकर कुछ हिस्सों को लीक करा दिया गया। वह चाहती थी कि मुख्य सचिव के बहाने केंद्र सरकार को घेर लिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और एलजीबी के सक्सेना की सूझबूझ ने केजरीवाल एंड टीम के पूरे मंसूबों पर, राजनीतिक मंसूबों पर पलीता फेर दिया। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।